हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मुझे ये भी पता है कि ये जो टफ टाइम है हमसे झेला नहीं जा रहा है, क्योंकि बिटकॉइन कल रात को दोबारा से $60,000 के नीचे फिसल गया था। लेकिन जो पुराने चावल हैं वो तो इन बातों को समझते हैं कि ये टफ टाइम आता है चला जाता है। लेकिन जो नए लोग हैं, जो पिछले 1-2 साल के अंदर बेचारों ने झटके ही देखे हैं, कुछ अच्छा होते नहीं देखा है मार्केट के अंदर, तो उनके लिए ये टाइम बिताना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आज जो मेरे पास चार्ट है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है कि हम जिस लेवल पे हैं, ओवरऑल मार्केट का सिनारियो की बात करते हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, और यहाँ पर पिछले साल को कंपेयर करते हैं, तो पूरी उम्मीद है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन ये छोटे मोटे हिचकोले, 2-4 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे हो जाए, बिटकॉइन का प्राइस $60,000 से थोड़ा नीचे चला जाए, तो उससे परेशान नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि इस टाइम पे ये जो हालात है ना, किसी के बस की नहीं है इसके अंदर टिके रहना, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना, और ये सबसे बड़ा मुश्किल टाइम होता है। और हमारे साथ अक्सर होता क्या है, जब हम नुकसान में होते हैं तो होल्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हो तो फटाफट से एग्जिट करने की कोशिश करते हो, और यहाँ पर जो बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है उसको मिस कर देते हो। मुझे ये भी पता है कि मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं, लेकिन मूंगफलियां खरीदने तक के पैसे नहीं रहे हैं। यहाँ पर हमने चीज़ों को समझना है और थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और आज का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर शायद हम कुछ दिन कुछ हफ्तों की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम आप और झेल लो, ठीक है। अब उस चार्ट के बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है वो बताएंगे, ओवरऑल मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों बन रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे, और कुछ कॉइन्स भी लेंगे जिनके बारे में आप लगातार हमसे पूछ रहे हो और वो डिप में हैं। एक बड़ी एंट्री बनाई जा सकती है, या लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग को अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो वो जो लाइंस हैं उसमें ट्रेड कैसे करना है वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपका यहाँ साथ दे रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। पता नहीं वीडियो चल रही हैं लेकिन लाइक्स नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया है, हिम्मत टूटने लगी है क्या? एक दूसरे का साथ दो, हिम्मत बनाए रखो और लाइक ठोकते रहो, ताकि पता चले लोगों को कि क्रिप्टो वाले इतनी आसानी से किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूं तो यहाँ पे ओवरऑल चल क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, पॉजिटिव बात क्या है, जो अगर मैं बोलीविया एक कंट्री है, उसने पहले बैन लगाया था क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स पे, अब वो लिफ्ट कर दिया है। कई कंट्रीज पेमेंट्स को लिफ्ट कर रही हैं, बैन को, और कई कंट्री यूएई सुनने में आया है कि वो भैया पेमेंट्स के ऊपर बैन लगाने की बात चल रही है। तो कहने की बात है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। शॉर्ट टर्म में ये सब चीज़ें दिखती हैं। हमने रशिया यूक्रेन देख लिया, हमने ईरान इजराइल अभी देख लिया, लूना देख लिया, बाइनेंस देख लिया, एफटीएक्स देख लिया, क्या क्या नहीं देखा भैया। तो यहाँ पर ये झटकों से डरना नहीं है, ये छोटे मोटे झटके आते रहेंगे, और हमने सिर्फ यहाँ पे अपनी जो है पोजीशन को क्लियर रखना है। शॉर्ट टर्म में है, मैं लाइंस पे ट्रेड करूंगा, लॉन्ग टर्म में हूँ तो मैं जो मेरा टारगेट है 1-1.5 लाख, और या बुल रन के हम जो बात करते हैं हर 3-4 साल के अंदर जो आता है, उस पे जब तक नहीं आते हैं तो वहाँ हम जो है ये सब चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, वेल्थ बनती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। इसलिए चाहे वॉरेन बफे हो या बड़े बड़े और इन्वेस्टर हो, वो ये कहते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म का सोचो, अगर वेल्थ क्रिएट करनी है शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके उस पैसे को निकाल के लॉन्ग टर्म में तो लगाने का प्लान करोगे, या भैया लंबोर्गिनी और इन सब चीज़ों एप्पल पुप्पल के चक्कर में लग जाओगे कि भैया एप्पल का फ़ोन ले लूँ और ये ले लूँ, पोल वो ले लूँ। समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करता हूँ, वो जो है 30 पर है, और वो जब 30 पे था, इसके साथ में मैं एक चार्ट आपके साथ कंपेयर करूंगा। जब ये 30 पे था लास्ट टाइम, उसके बाद हमने एक बड़ा बुल रन को स्टार्ट होते देखा और बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई बनाते देखा, और उसी लेवल पे हम आज की डेट में खड़े हैं कि लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, डरे हुए हैं कि 60,000 पे भी टिकेगा, 50,000 40,000 पे तो नहीं आ जाएगा। उस बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। लेकिन आरएसआई की बात करते हैं, वो भी बहुत ही ओवर सोल्ड पोजिशन के अंदर यहाँ पे सिचुएशन दिखा रही है।
इंटरेस्टिंग बात क्या ये है कि यहाँ पर फाइनली अगर मैं ब्लैक रॉक की बात करता हूँ, बिटकॉइन ETF की बात करता हूँ, लगातार आज जो है चौथा दिन था, आप कह लीजिए लगातार पिछले 4 दिनों से पॉजिटिव इन्फ्लो रहा है। और कल ब्लैक रॉक ने भी यहाँ पे लगभग 1300 बिटकॉइन की खरीदारी करी है। फिडेलिटी और ब्लैक रॉक लगातार लगे हुए हैं और अपने जो ग्लोबल फंड है, यानी कि उनके जो म्यूचुअल फंड होते हैं, उसके लिए भी अब ब्लैक रॉक खरीदारी कर रहा है। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर बिटकॉइन का पोर्शन का होना बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में ये सारी चीज़ें जा रही हैं और हमें यही लग रहा है कि बिटकॉइन टिकेगा कि नहीं टिकेगा। इन सारे ETFs की एवरेज निकालोगे तो 56 से $58,000 के बीच में आती है। तो क्या बिटकॉइन उससे नीचे जा सकता है? और ये जो दुनिया को चलाते हैं, सिर्फ नहीं, इनके पास इतने फंड्स हैं कि आधी कंट्री अगर देख लें तो उनसे ज़्यादा वेल्थ लगा के ये बैठे हुए हैं दुनिया की। तो उनके पास इतने एसेट होल्ड करते हैं, क्या ये इतनी आसानी से गिव अप करेंगे या बिटकॉइन को जो है इतना क्रैश करने देंगे? एक सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए और खुद आंसर जो है उसका समझना चाहिए। और वही बात हमेशा बोलता हूँ मैं, वाई, ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये तो थी सारी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रही हैं। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूँ तो कुछ न्यूज़ निकल के आई हैं और जिसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यहाँ पर जो मेटामास्क यूज़ करते हैं, एक बड़ा जो है क्रिप्टो वॉलेट आता है, इथेरियम और EVM की बात करते हैं, उसके ऊपर SEC ने केस कर दिया है कि भैया ये तुम ऐसे कैसे चला रहे हो, ये ब्रोकर का काम है, ये सारी चीज़ें। वही पंगा पिन डालने की, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे ही बाइनेंस को लेके भी कुछ इश्यूज़ निकल के आए। कोर्ट अलाउज मोस्ट जो SC क्लेम्स हैं टू प्रोसीड इन बाइनेंस लॉसूट। तो ये सारे जो है फंड निकल के आते हैं, शॉर्ट टर्म में जो न्यूज़ निकल के आती है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे इम्पैक्ट डालती हैं। और इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने साथ लेके चलना है और टिप में मिले मौका तो छोड़ना नहीं है। हम अक्सर आपसे ये बात बोलते हैं और ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी आज आपको दिख रही है ना, ये आज से 3-6 महीने बाद नहीं होगी। लेकिन आपको आज समझ नहीं आएगा, ये बात समझ में तब आएगी जब बिटकॉइन $1,00,000 और ये जो चिंकू पिंकू मूंगफलियों के दाम में बादाम मिल रहे हैं, जब बादाम बन जाएंगे और बादाम के ऊपर भी जो होती हैं काजू पिस्ता, ये सब मिल बन जाएंगे, फिर आप हाय मैंने मिस कर दिया। जैसे कि अक्सर हम ये डायलॉग बोलते हैं और हमारे साथ ये होता ही है, काश मैं ले लेता। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, अरे यार जो है मकान मिल रहा था इतने रुपए में, 1,000 रुपये में 1,000 गज, और आज 1,000 रुपये में 1 गज क्या कुछ नहीं मिलता। तो कहने की बात है, चीज़ें थोड़ा सा ब्रॉडर वे में भी सोचनी चाहिए। लेकिन उसका कंसेंसस जो है रिप्लाई कर दिया मेटामास्क ने, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, बट वो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इसने भी थोड़ा सा मार्केट को फंड क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, आज का मेरा चार्ट है और उस चार्ट के अंदर अगर आप देखते हो, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करी थी, अगर उस फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को चार्ट को देखते हो और ये डे जो है चार्ट को देखते हो, तो इसमें एक आइडिया लगता है कि जब बिटकॉइन ने एक लेवल पे जाके, याद है आपको, जब 15,000 से ये $32,000 गया था, उसके बाद फिर दोबारा से नीचे आया था लगभग $25,000, फिर $35,000 पे गया था और फिर वहाँ से दोबारा से $25,000 के आसपास टेस्ट किया था। और उसके बाद जब बिटकॉइन ETF की न्यूज़ आनी शुरू हुई, हमने बड़ा पंप देखा और ये सीधा $70,000 कुछ ही महीनों के अंदर चला गया था। अब समझने की बात क्या है यहाँ पर, ये चीज़ पहली बार नहीं हुई। और जब ऐसा सिचुएशन थी, जब हम ब्रेकआउट की कगार पे थे और ये सारे फंड निकल रहे थे, बिटकॉइन ETF आने वाला है, कभी भी आ सकता है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, उस टाइम पे भी मार्केट बहुत दबी हुई थी। क्योंकि ये जो है ना, पौने पौने दामों में आपसे माल खरीदने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही 30 के आसपास फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का वो मीटर दिखा रहा था। आज भी वही सिचुएशन है, डबल टॉप हुआ है, पहले भी वही डबल टॉप हुआ था। उसके बाद जब ये इसने अपने सपोर्ट को टेस्ट किया, जैसा कि अभी है, तो आप कह लीजिए कुछ दिन, कुछ हफ्ते यहाँ पे अगर रहता है तो माल बटोरने का टाइम है, सोचने का टाइम है। हाफिंग के बाद 3-4 महीने ऐसे रहते भी हैं। और ये चार्ट को भी देखते हैं, डबल टॉप को भी देखते हैं, और यहाँ पर उसकी जो सपोर्ट देख रही है और फियर ग्रीड इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं और उसी लेवल पे है। तो यहाँ से पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम के अंदर एक ब्रेकआउट आपको लगता दिख सकता है। ये सारे चार्ट्स नहीं समझ में आएंगे, अगर थोड़ा सा 3-4 हज़ार $5,000 नीचे चला गया तो हालत होने लगेगी ख़राब। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ये आपको ब्रॉडर पिक्चर दिखाता है और आपको ब्रॉडर पिक्चर एक क्लियर आइडिया लगता है कि यहाँ पे बिटकॉइन टिकने के लिए है, जब इतनी सारी चीज़ें बिटकॉइन को लेके हो रही हैं। और USA के अंदर तो इलेक्शन ही क्रिप्टो से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, प्रेसिडेंट जो है, तो समझ लीजिए
प्रेजेंट जो कंटेस्टेंट है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये चार्ट से एक आइडिया लगा होगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं चार्ट की बात करता हूँ शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है, 58-56,000 डॉलर्स पे 200 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो, बिटकॉइन ईटीएफ्स की सारी जो है बाइंग की एवरेज, वो सब वहीं आ रही है $60,000 के नीचे, 58-56,000 डॉलर्स। तो आप देखोगे पिछली 3-4 बार ये $60,000 के आसपास आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। और पिछली बार अभी 2-3 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ और कल भी इसने टेस्ट करने की कोशिश की। तो कह लीजिए $60,000 इमीडिएट सपोर्ट है। अगर वहाँ नहीं टिकता है तो फिर आपको पता ही है वो जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। और हिस्टोरिकली अगर आप देखते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, 200 डे मूविंग एवरेज जब बुल रन में होता है उसको टेस्ट करता है, लेकिन उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक उसके नीचे नहीं रह पाता है। एक बार ये ऐसा हुआ था जब कोरोना का टाइम था, उसने ब्रेक डाउन किया और वहाँ नीचे गया, लेकिन उसके बाद जब बुल रन दिखाया तो बार बार उसको टेस्ट तो किया लेकिन उसके नीचे नहीं आया। तो ये सारी सपोर्ट्स को हमें देखना पड़ेगा ना, हमें पता कैसे चलेगा मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। और इसीलिए कहते हैं हमारी वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये जो चार्ट्स मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ ना, इनको कॉपी पेन लेके सीखो, इनको बार बार आंखों को अपनी ट्रेन करो, इन सारी चीज़ों को सीखो और लगाने की कोशिश करो डिफरेंट जगह पे। तभी तो आप अपने भरोसे कुछ कर पाओगे, नहीं तो कोई ना कोई कुछ बताता रहेगा और आप करते रहोगे और फिर जाके अगर कुछ हो जाएगा नुकसान तो यहाँ पर, और यहाँ सपोर्ट आपको पता था कि यहाँ सपोर्ट मिलनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हमने फिर भी इग्नोर कर दिया। ये सारी चीज़ें चार्ट्स बताते हैं, हमने भी ये चार्ट से ही सीखा। हम भी कोई जो है ना कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ठीक है ना। ये हो सकता है, पर ये सब पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी का खेल होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है वो है इथेरियम को लेके, और इथेरियम की यहाँ बात करते हैं तो समझिएगा इथेरियम की ETF कहा जा रहा है 4 जुलाई यानी कि अगले एक हफ्ते के अंदर आते देख सकते हैं। और यहाँ पे जिस हिसाब से फिबोनाची की सपोर्ट मिल रही है 0.618, लगातार वो सपोर्ट निकल के आ रही है 3350, तो वहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $3,000 के आसपास बनती है। जैसा बिटकॉइन के ETF के साथ हुआ, अगर इथेरियम के ETF के साथ होता है और $3,000 पे आता है तो बेड लगा के छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर आएगा और एकदम से बाउंस बैक कर जाएगा, आपको शायद एंट्री का मौका भी ना मिले। तो ये 2 लेवल्स पर कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से ही बाउंस बैक करता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है। तो 2 लेवल पे एंट्री बनानी चाहिए और यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो $4,000, और फिर हमें लगता है कि ये भी आपको ऑल टाइम हाई कभी भी शॉर्ट टू मिड टर्म में बना के दे सकता है। लेकिन ये अगर 7 से $7,500 भी इस बुल रन में चला जाए तो हम ज़्यादा शॉक्ड नहीं होंगे। बाकी रही मैटिक की बात, आधे डॉलर के आसपास आ रहा है, और जैसा हमने बताया था जितने भी कॉइन है अभी रिसेंटली जो इन्होंने लो बनाए हैं जब कोई न्यूज़ नहीं थी, तो वहाँ लेवल पे आ जाए तो छोड़ना नहीं है। मैटिक आधे डॉलर के आसपास मिल जाए, एंट्री बनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये 0.75 से लेके $8 तक कभी भी जाके देख सकता है। डॉज कॉइन को लेके अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल रही है लगभग 0.13 जो 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इमीडिएट $0.15 तक ये जा सकता है और उसके ऊपर $0.21 तक ये जा सकता है। शिबा इनू की बात करते हैं, वही 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट, माफ कीजिए, रेजिस्टेंस इसको मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ एंट्री मिल रही है 1700 के आसपास एंट्री बनानी चाहिए। अगर इसके बाहर जाता है तो 2000 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर ये 2500 के आसपास आपको कभी भी देखे जा सकता है। पेपी की बात करता हूँ, यहाँ पे जो है सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन अगर अच्छी एंट्री देख रहे हो, अगर यहाँ से क्रैश करता है तो हम देख रहे हैं लगभग 7,500 के आसपास अगर ये आए तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है, ठीक है। नहीं तो अभी अगर आपने होल्ड करके रखा है, होल्ड करके रखो, नहीं एंड अगर आपने प्रिंसिपल नहीं निकाला तो अभी भी निकाल के रखो और प्रॉफिट में खेलो इसके अंदर। सेम ही चीज़ फ्लॉकी के साथ में है एक, लेकिन फ्लॉकी के अंदर अभी एंट्री बनाई जा सकती है लगभग 14,000 के आसपास अगर मिल जाए। और अगर इसके टारगेट की बात कर रहे हैं तो 22,000 से लेके 26,000 का हम देख रहे हैं इसके अंदर। डॉट की बात करते हैं, एक मोमेंटम सी आती दिख रही है और यहाँ पर $5.5-6 के आसपास, $6 के नीचे मिले तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म में $7.5 से $8 कभी भी लगता दिख सकता है। लेकिन ये सारे कॉइन्स जो मैंने बताए हैं अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखते हैं, तो उस हिसाब से भी आप नज़र बना के रख सकते हो। बाकी हम लगातार कॉइन्स शेयर कर ही रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। घबराने से कुछ नहीं होता, सिचुएशन को समझो। पुराने चावल तो समझ चुके होंगे, जो नए हैं अभी तैयार हो रहे हैं तो उनको भी समझने की कोशिश है। और वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो यहाँ पर अगले 6 महीने 1 साल के अंदर पता चली जाएगा कि मार्केट कहाँ जाएगी, ऊँट किस करवट बैठेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा भी साथ दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।